भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और आज मैं आपके सामने एक गहरे सब्जेक्ट को एक चिंतन करने के लिए आज मैं आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूँ। और आज हमें इस विषय पर गहरा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने जिस मानव धर्म की स्थापना की है 1949 में, जिसका उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, और इसी मानव मंदिर सजाने के लिए, इस मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने 1969 में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की है। आज हमारे सामने सवाल खड़ा होते जा रहा है कि मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो स्थापना हुई है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की, क्या इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की दिशा जो है वो धर्म कारण की ओर जा रही है या राजकारण की ओर जा रही है? ये गहरा सवाल आज हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। जो परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, जो भाव आज हम देख रहे हैं, क्या हम धर्म की ओर जा रहे हैं? तो हमें धर्म कारण और राजकारण इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। और धर्म कारण मानव धर्म, ये मानव मंदिर सजाने के लिए हुआ है, और ये मानव मंदिर सजाने के लिए इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना बाबा जुमदेव जी ने की है। क्योंकि मानव धर्म की स्थापना भी उस महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा जुमदेव जी के साथ जो सेवक थे, जैसे गंगाराम जी रंबाड़ माटे जी, बाबा जुमदेव जी के छोटे बंधु, इस प्रकार से जो सेवक गए थे, और उन्हीं सेवकों के माध्यम से जो अनुभव उस पचमढ़ी के दौरे पे बाबा को आए हैं, और इन्हीं सेवकों के माध्यम से बाबा ने मानव धर्म का और भगवान का परिचय दिया है और संकट से मुक्त किया है। जो रास्ते में दुखी कष्टी लोग बाबा को मिले, और नीचे उतरते समय बाबा के मन में विचार आया कि इस प्रकार से लोग बेभान हो गए हैं, लोग संसार आज सत्य का रास्ता भूल चुका है। आज धूर्त पाखंडी अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं। ऐसे ये लोग जो भगवान के नाम पर धंधा कर रहे हैं, और इसलिए इस देश को दैवी शक्ति की ज़रूरत है, सत्य की ज़रूरत है, त्याग की ज़रूरत है। और वहीं से बाबा जुमदेव जी के मन में मानव धर्म का विचार आया है कि जिसका पूरा उद्देश्य मानव मंदिर सजाने के लिए है, और वही उद्देश्य हमारे परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का जो लोगो है उसके नीचे लिखा है कि परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का ध्येय जो है वो भी मानव मंदिर सजाना ही है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि मानव मंदिर सजाने के लिए कार्य हो रहे हैं? मानव मंदिर सजाने का मतलब धन इकट्ठा नहीं है, जगह निर्माण करना नहीं है। मानव मंदिर सजाने का मतलब है कि हमारा चित्त मन बुद्धि किस ओर जा रही है। क्या हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है? क्या हमारी बुद्धि उत्तम होते जा रही है? हमारा मन निर्मल होते जा रहा है? क्या हमारा ध्येय से एक भगवान, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान हमारे मन में निर्माण हो रहा है? क्या हम बार बार हर दिन हमारे मानव मंदिर सजाने के ऊपर कार्य कर रहे हैं? और इसी के लिए सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, नव हवन की चर्चा बैठक आयोजित की जाती है, और अलग अलग तरह की भगवत कार्य की चर्चा बैठक में हम जाते हैं। क्या उसी भगवत कार्य की चर्चा बैठक में मानव मंदिर सजाने की चर्चा हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो हम राजकारण का अड्डा इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक को बनाते जा रहे हैं। ये गहरा संकट है, ये गहरा संकट है। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए ये मंडल की स्थापना हुई, अगर वो नहीं हो रहा है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, गलत दिशा की जा रहे। इतना विरोध, इतना तटस्थ, इतनी कठोरता एक धार्मिक हृदय में नहीं हो सकती। उसके हृदय में तो पीड़ा होती है, डर होता है भगवान का। हम जरूर कहते हैं बैठक में, हम जरूर कहते हैं सेवक सम्मेलन में कि बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। क्या हमें डर है भगवान बाबा हनुमान जी का? अगर डर नहीं है तो ये राजकारण का अड्डा है। हम बिल्कुल कायर और तटस्थ होते जा रहे हैं। क्या ये मानव धर्म है? सोचो, सोचने का और चिंतन करने का समय है। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। बाबा जुमदेव जी ने इतनी मेहनत से एक ऐसा विचार, ऐसे संस्कार
संसार के सामने रखी है, जो आज देश की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। लेकिन आज हम ही भाई भाई एक दूसरे के अंदर में भेद निर्माण कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के पूरी जान की बाजी लगा रहे हैं। क्या ये मानव धर्म है? कैसे कर रहे हैं हम लोग? कितनी पीड़ा हो रही होंगी। बाबा रो रहे हैं, भगवान रो रहा है। कैसे हम सेवक? क्या हमारा एक ही परिवार है? हमारे आज दो परिवार है। हमारा सेवकों का परिवार, क्योंकि हम बाबा को बाबा बोलते, बाबा ने सबको अपने बच्चे बनाया है। क्या हम उस बाबा के आदर्श को सामने रख रहे हैं? क्या हो रहा है इस मानव धर्म में? कितनी अवहेलना एक दूसरे की, कितने तटस्थ होते जा रहे हैं। हमें कितना मजा आता है एक दूसरे को बुरा बोलने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और ये अभी से नहीं, बाबा जब जीवित थे तभी कुछ सेवक पैदा हुए हैं। अभी तो उनका प्रोडक्शन है, ये उनका प्रोडक्शन है। कुछ लोग इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा थे तब भी कुछ लोग पैदा हुए थे, तभी तो बाबा ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये दुखी कष्टी लोग भगवान को सामने रखकर अपना जीवन जिएंगे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेवकों ने मेरा विश्वासघात किया। बोले मेरा विश्वासघात मतलब भगवान का विश्वासघात। इनको दैवी शक्ति कभी मदद नहीं करेगी। बोले कभी मदद नहीं करेगी। सब अच्छे और सब बुरे। बोले अगर किसी के बुरे विचार है तो आप अच्छे विचार दो। अगर आप भी उसी के प्रति विरोध करते हो, प्रतिकार करते हो, तटस्थ हो जाते हो, तो वो भगवान के प्रति बुरा हो गया। बोले क्या आज ये परिस्थिति, ये वातावरण आप देख पा रहे हैं? थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा रुक जाइए। बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, पूरी जान की बाजी लगा दी। जब हमारा कोई सहारा नहीं था तब बाबा हमारा सहारा बने, पिताजी के रूप में, बाबा के रूप में। क्या हम इस चीज़ को समझ पा रहे? थोड़ा रुक जाइए। क्या हमने पहले दिन जो वचन दिया था और बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास किया था कि मेरे दुखी कष्टी सेवक इस तत्व को समझेंगे, शब्दों को समझेंगे, नियम को समझेंगे, इस मार्ग की मर्यादा को समझेंगे। कितना विरोध एक दूसरे के प्रति। क्या हो रहा है मानव धर्म में? क्यों हो रहा है? क्या करना चाहते हो? कितनी गहराई इस धर्म में? क्या हो रहा है? राजकारण हमें बाहर की ओर ले जाता है। राजकारण हमारा अहंकार नशा बनते जा रहा है। मान सम्मान और पद, चाहे वो मार्गदर्शक का पद हो, चाहे संचालक का पद हो, चाहे सचिव और उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का पद हो, ये नशा बनते जा रही है। ये हमारा अहंकार बनते जा रहा है। ये धर्म के लिए खतरा है, ये मानव धर्म के लिए खतरा है। सारे दुखों का कारण, सारे परिस्थितियों का कारण, सारे समस्याओं का कारण बाबा जुमदेव जी ने इस अहंकार को ही बताया है। और ये राजकारण और धर्म कारण जो अंदर की ओर ले जाता है, जो हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाता है, ऊर्जावान और पावरफुल बनाता है, हमारे चित्त को शुद्ध बनाता है, मन को निर्मल और बुद्धि को उत्तम बनाता है। ध्येय से एक भगवान ऐसी अनुभूति हमें कराता है जहाँ हमारे भाव और भावनाओं से ऊपर उठकर हमारा हृदय सत्यमाता प्रेम से भर जाता है, दया क्षमा शांति से भर जाता है। जब हम तत्व शब्द नियम की दिशा, यही हमारा धर्म है, इसी का नाम मानव धर्म है। हमारे वाणी में, हमारे विचारों में फर्क दिखता है, हमारी दिशा में फर्क दिखता है, हमारे दृष्टि में फर्क दिख जाता है, हमारे जीवन में संपूर्णता आती है। मानव मानव को छुड़ाता है, सेवक सेवक को छुड़ाता है। संसार का नियम है, डूबते तो डूबना दे, ऊपर से मार लाते। इसी का नाम राजकारण है। लेकिन धर्म कारण तो ऊपर उठाता है, गरीब को छुड़ाता है, दुखी को छुड़ाता है, भूले भटके को सही रास्ते पे लाता है। उसका नाम है परमात्मा, एक मार्ग। क्या आज हमारी इसके ऊपर चर्चा हो रही है बैठक में, सेवक संघ सम्मेलन में? हम तो आज व्यक्तिगत हो गए, हम व्यक्ति की चर्चा करते हैं और शक्ति को भूलते जा रहे हैं। कितना बड़ा गहरा संकट है हमारे मानव धर्म के सामने। थोड़ा हृदय में जाके रुक जाइए। और बाबा सब देख रहे हैं। बाबा ने कहा है कि कोई भी सेवक ये न कहे कि बाबा नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे, क्योंकि बाबा की आत्मा का टच सब सेवक की आत्मा से। जब बाबा देख रहे तो भगवान भी देख रहा है। क्या हम भगवान को डर रहे हैं? आइए थोड़ा सा उसका चिंतन करते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा हुए हैं? क्यों ऐसा हो रहा है?
और ये राजकारण का ये जो नशा है, ये राजकारण है आज हमारे खून में आते जा रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है। और मानव धर्म का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। पति को अपने ऊपर काम करना है, पत्नी को अपने आप को काम करना है, बच्चों को अपने ऊपर काम करना है, अपने मानव मंदिर सजाना। जो सुबह की विनंती हमारे मई को मारती है, अहंकार को मारती हो, बार बार हमारे दिन 365 दिन बार बार वो विनंती हमें कहती है कि तू अपने अहंकार को मार। पुराने विचार तेरे बंद हुए और तेरी पुरानी पूजा ही तूने बंद की है। क्या है पुरानी विचार और पुरानी पूजा हमने बंद किया? तो क्या हम वैचारिक क्रांति जीवन में ला रहे हैं? क्या मानव धर्म में जो मानव मंदिर सजाना है उसे हम वैचारिक क्रांति का उपयोग कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं जो हम कल थे आज नहीं है? क्या हम उन्हीं विचारों को लेके जा रहे हैं? अगर कोई अध्यक्ष कहे कि पुराना अध्यक्ष भी ऐसा ही करता था इसलिए मैं कर रहा हूं, भाई तुझे तो इसलिए चुन के लाया कि वो गलत था इसलिए तो तुझे सामने लाया, तो क्यों तू पुराने विचारों को लेके जा रहा है? आज तू तत्व शब्द नियम के संविधान को देख, इनके इसके आईने में देख और देख के तू निर्णय ले। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है तो चिंतन करना पड़ेगा, कहीं तो हमारी गलती हुई है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ये सेवक मंडल है, और जब आप सिर्फ मंडल शक्ति बोलते हो तो अधूरा वाक्य है, ऐसा नहीं। सेवक मंडल एक शक्ति है, और जब सेवक मंडल की बात करते हैं तो ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, जिस मानव धर्म की शुरुआत बाबा ने उस महाशिवरात्रि के पर्व पे किए तो बाबा अकेले नहीं थे, सेवकों के साथ थे। और बाबा ने जिस भगवान की बात कही वो आत्मा में है और हर नर नारी में है, हर नर नारी में। इसलिए बाबा कितनी नम्रता से कहते थे। भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी बाबा कहते थे कि मैं भगवान का सेवक हूँ बोले, मैं भी आपके समान सेवक हूँ बोले, और उस भगवान को मैं हर आत्मा में देखता हूँ बोले। और इसलिए भगवत कृपा खड़ी होती है बोले जब मैं सेवकों को देखता हूँ। भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे बोले। आज तो सेवक सेवक को देखता है तो राग द्वेष मारने की इच्छा हो रही एक दूसरे के प्रति। ये कैसे सेवक हम, कितना कलंकित होते जा रहे हैं हम। क्या इसका जवाब नहीं देंगे हम बाबा को? कहाँ जाएंगे हम? सब छोड़ के तो परमात्मा एक मार्ग में आए हैं। हम अनेक थे एक हुए और एक से एक भगवान। अभी और हम कौन सी दिशा पकड़ेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? कभी इसका चिंतन करो। हमें तो व्यक्तिगत अंदर के एक एक राग द्वेष को, इस मन की मलिनता को मिटाना है। तो इसलिए हमें रोज सुबह की विनंती करना है, पति पत्नी गले लगना है, भाई भाई गले लगना है, सास बहू गले लगना है। लेकिन आज तो हमारे बीच में राजकारण बढ़ते जा रहा है, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, सास बहू के बीच, सेवक सेवक के बीच। और आज तो ये घर का झगड़ा सेवक सम्मेलन के स्टेज तक पहुंच चुका है, भवन तक पहुंच चुका है, हम पुलिस स्टेशन तक जा चुके हैं। कैसे हम मरे हुए सेवक, कितनी गहरी सोचने की बात है, दुख की बात है। बाबा देखकर कितने रो रहे होंगे, थोड़ा सोचो मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो ये सेवक मंडल का उद्देश्य जो मानव धर्म का उद्देश्य है, और जैसे जैसे सेवक बढ़ते गए 1949 के बाद 10 सेवक हुए, 10 के 100 हुए, 100 को 200 हुए, 300 हुए। और बाबा को लगा कि इसका प्रचार प्रसार करना भी अकेले का काम नहीं है, इसकी एक संगठना बननी चाहिए। और 1969 में सेवक मंडल, जिसका मालक सेवक रहेगा, लेकिन संस्था होने के कारण उसका व्यवस्थापन होना चाहिए, तो अधिकारियों की निर्मित हुई। ये अधिकारियों की निर्मित हुई और फिर पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। ये अधिकारी और पदाधिकारी, ये अगर राजकारणी बन जाए तो धर्म खतरे में है। लेकिन ये अगर सेवादारी बने, सेवाधारी अधिकारी व मंडल में, हमें नौकरों की जरूरत नहीं, हमें सेवाधारी सेवक होना चाहिए। जो अधिकारी वो सेवाधारी सेवक हो। अगर उसी मंडल के ऑफिस में वो खर्रा खा के थूक रहा है, बुरे विचारों से थूक रहा है, बुरे विचारों की चर्चा कर रहा है, ऐसा अधिकारी वो सेवाधारी का अधिकारी नहीं हो सकता, वो भी राजकारणी बनेगा। और उसलिए जो 11 लोग, जो संचालक, जो व्यवस्थापन संभालने वाले, ऐसे ये 11 लोग, ये भी सेवाधारी नौकर होना चाहिए।
और ये सेवकों को महसूस होना चाहिए हर सेवक को, क्योंकि सेवक मंडल है, और तभी ये दैवी शक्ति कार्यरत रहेगी, अन्यथा ये दैवी शक्ति नाश भी कर सकती है हमारा। ये करंट है, बाबा ने कहा एक करंट है, पल में भगवान और पल में शैतान। बाबा ने अपने विश्वास से, त्याग से, निष्काम सेवा से उसको हाथ में पकड़ा है, और उसी की कृपा है। और इसलिए सेवा अकड़ में न जिए, पहले दिन में जो वचन दिया है उसी वचन के प्रति जागरूक हो जाए, मर जाए पूरा का पूरा, मरना है, और उसी मरते हुए वचन को जो हमने दिए उसी के प्रति जागना है, बार बार अपने ऊपर काम करना है। क्या ये मानव मंदिर सजाने का काम हो रहा है? सोचो, बार बार सोचो, क्या ये काम परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से हो रहा है? क्या ये मार्गदर्शक के माध्यम से हो रहा है कि ये पद हमें अहंकारी बना रहा है, ये पद हमारे अकड़ को निर्माण कर रहा है? तो ये फिर धर्म के लिए खतरा है, ये धर्म के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आइए हम समझते परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को। ये सेवक मंडल, सेवकों का मंडल, जहाँ सेवक मालिक है और पदाधिकारी सेवाधारी नौकर है। क्या वो इस भाव से खड़े हुए थे? क्या इस भाव से ही वो अपने अंदर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो? आइए, यह आज हमें सोचना है, समझना है, मौका है, और एक मौका आएगा हम ला सकते हैं। बाबा ने हमारे जैसे अपराधियों को अपने साथ बिठाया, इतने दुखी कष्टी लोग, भयानक लोगों को अपने साथ, और इतने गलतियां करने वाले को, इतने अपराधी लोगों को, इतने विकारों से भरे लोगों को हमें विकारों से मुक्त किया, भगवान से संबंधित कराया, तत्व शब्द नियम दिए, उस अपार शक्ति का नाम बताया बाबा हनुमान जी। जीने के लिए तत्व दिया, बोलने के लिए सत्य मैदा प्रेम दिया, चलने के लिए नियम दिए। इतने अपराधी और विकारों से भरे लोगों को विकारों से मुक्त करके भगवान से संबंधित बनाया है हमें। आइए, एक मौका है, हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को अगर समझना है तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवक मंडल है। ये सेवक मंडल, ये मार्गदर्शक मंडल नहीं, ना ये संचालक मंडल, ना ये सचिव मंडल, ना ये उपाध्यक्ष मंडल, ना ये अध्यक्ष मंडल, ये सेवक मंडल है। सेवक, आप मालक हो इसके। सेवक सोएगा तो मंडल खतरे में आएगा। आज आबे जागने की बात, आज जो कुछ भी हुआ है पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, हमने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है। जैसे हम अगर किसान हैं, अगर किसी नौकर को अगर हमारे घर में रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो शराब पीता है क्या नहीं पीता, वो अच्छा काम करेगा क्या नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा क्या नहीं करेगा, समय पे आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं ना। किसी का ऑफिस है तो वो अपने यहाँ पे एम्प्लॉय रखता है, तो बार बार वो देखता है, उसकी इंटरव्यू रखता है, उसको ऑफर लेटर देखता है, उसे नियम देता है। क्या इस मार्गदर्शक, ऐसे अकड़ में चलने वाले कुछ मार्गदर्शक जो पुलिस स्टेशन तक जाने तक अपनी हिम्मत रखते हैं, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे संचालक जो एक दूसरे की इतनी अवहेलना करते हैं, आज तो खुला मैदान बना दिया, इसे राजकारण का अड्डा बना दिया। मेरा आपसे निवेदन है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम तो किसी को बोल नहीं सकते, हम तो छोटे सेवक हैं, बहुत छोटे सेवक हैं, लेकिन भगवान के हैं, और भगवान के हैं, और इसलिए बाबा हमारे अंतर मन से कहते हैं, क्योंकि बाबा का टच, बाबा के आत्मा का टच हर आत्मा से है। बाबा कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? क्या बाबा ने इसीलिए मानव धर्म की स्थापना की? क्या बाबा ने इसीलिए इन गरीब दुखी कष्टी लोगों को अपने साथ लिया? क्या यही सपना था बाबा का? क्या यही सपना था? क्या हम मानव मंदिर सजाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं हमारे शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, भावनात्मक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, जो हमारे मानव की जड़ें हैं? कैसे भाव पैदा हो रहे, क्या देने जा रहे हैं हम हमारे नई पीढ़ी को, क्या बताएंगे हमारे बच्चों को? राजकारण बताएंगे या धर्म कारण बताएंगे? इतना बड़ा संविधान बाबा ने लिखा है, इतने सारे चमत्कार और इतने सारे अनुभव सेवकों के पास है, क्या आप उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते बैठक में?
सेवक सम्मेलन में ये काय का मिलन है? एक ऐसा सेवक सम्मेलन का मिलन है तो द्वेष निर्माण करता हो, जो मन की मलिनता को बढ़ाता और अपना हमें बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ जा रहे हम, कहाँ जा रहे हैं? आइए, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को समझते हैं। सेवक ये मालक हैं, संचालक, ये जो पदाधिकारी है ये सेवाधारी है, सेवाधारी नौकर, जिसकी नियुक्ति सेवकों ने करना है। और अभी हम देख रहे हैं कि हमने गलती की है, कहीं ना कहीं हमने गलती की है, तो आज हम कुछ चिंतन करते हैं, बाबा कुछ और चाहते हैं। ये मौका आएगा अभी हमारे सामने, ये लोग आज हमारे सामने आएंगे। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मंडल को अगर राजकारण से मुक्त करना है, जिन लोगों ने इस मंडल को राजकारण का अड्डा बनाया है, ये इस मंडल को राजकारण से मुक्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे सेवक भाई, जो नीचे बैठे सेवक है, ये मंडल को राजकारण से मुक्त कर सकते हैं। अभी मौका है, मौका है अभी। 1 महीने में, 20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद, जब भी मौका आए, कुछ मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो अभी आपको ध्यान में रखना है, जिसका चिंतन करना है, मनन करना है। इस वीडियो को आपको बार बार समझना है, देखना है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स देना है। और इतना ही नहीं तो इस वीडियो को जो 52,000 सभासद या 60,000, इनसे लाखों जो सेवक है उन तक पहुंचाना है। शेयर करो। आपसे निवेदन है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, हम बात करते हैं। पहली बात, पहला मुद्दा आपको समझना है, इस मंडल के मालक सेवक है। यह आपको देखना है, महसूस करना है, अनुभव करना है। आप बिल्कुल शांत चित्त से अनुभव करो। भवन में जाते हो तो आपको क्या महसूस होता है कि आप मालक हो? अगर नहीं होता है तो महसूस करो। बाबा हनुमान जी को बोलो, बाबा जुमदेव जी को धन्यवाद दो। बाबा जुमदेव जी, इस मंडल का नाम आपने ना अपना रखा, ना अपने परिवार का रखा, ना अपने बच्चे का रखा, ना अपने समाज का, ना अपने जाति का रखा। नाम रखा है सेवक मंडल, बाबा के सेवक, भगवान के सेवक। और इसी मानव मंदिर सजाने के लिए बाबा आपने ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की है। ध्येय रखा है मानव मंदिर सजाना। जो हमारे मंडल का लोगो है उसको बार बार देखो, वहाँ लिखा है। और अपने आप से सवाल करो, अपने अंदर का राजकारण खत्म करने के लिए, कि बाबा मैं वचन देता हूँ, मैं अपने ऊपर काम करूँगा। घर घर से राजकारण को खत्म करना है। राजकारण ही है जब हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं। मरे हुए लोग, एक चूल्हे पर खाना बनाने वाले लोग, जो हमने बाबा को वचन दिया, लेकिन आज इसकी जड़ें है राजकारण की, वो घर घर तक पहुंची हुई है। बाबा का क्या कहना था? व्हाट डिड बाबा से अबाउट द पॉलिटिक्स? बाबा राजकारण के बारे में बाबा का क्या मत था? बाबा कहते हैं राजकारण के बारे में, देश में गंदा राजकारण है। फिर देश में मैं और आप भी आ गए, एक एक घर आ गया है। देश में गंदा राजकारण आ गया है। गरीबों का जानलेवा राजकारण है। गरीबों का खून चूसने वाली राजनीति देश में चल रही है। लोगों को संगदिल बनाओ, हरामखोर मत बनाओ। इस राजकारण का दूसरा नाम ही बेईमानी है। जहाँ राजकारण है वहाँ बेईमानी बढ़ेगी। जहाँ धर्म कारण होगा वह सत्य का विस्तार होगा, आनंद का विस्तार होगा, मर्यादा का विस्तार होगा, प्रेम का विस्तार होगा। आत्मा अंकुरित होगी, आत्मा विशाल बनेगी, विस्तारित रूप। इसी का नाम परमात्मा है। और इस प्रकार से सत्य खड़ा होगा। जो सपना बाबा ने देखा था, जो सपना उस परमात्मा ने बाबा के रूप में देखा और बाबा को एक ईमान के रूप में धरती पर पैदा किया। आइए हम समझते हैं इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की महिमा को। बोलना तो बहुत आसान है, थोड़ा गहराई में जाके सोचते हैं। आइए आपसे और निवेदन करता हूँ कि महसूस करिए कि इस मंडल के मालक आप हो। अनुभव तब होगा जब आप महसूस करेंगे और देखो अपने आप को कि बाबा ने आपको क्या दिया है। कि मंडल के मालक सेवक है, कोई पदाधिकारी नहीं है। वो पदाधिकारी बना ही इसलिए कि पहले वो सेवक है। मार्गदर्शक पहले सेवक है, पदाधिकारी पहले सेवक है, अधिकारी पहले सेवक है। वो समझे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को। लेकिन हम तो किसी को समझा नहीं सकते।
अहंकारी आदमी को कैसे समझा सकता है? कौन समझा सकता है? राग द्वेष भरे मन को भगवान ही समझा सकता है। एक दिन तो बारी है, बाबा से गांठ तो होगी, बाबा से संबंध तो होगा, तो समझे हम परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को। तो अभी बारी आने वाली है हमें जागरूक होने की। तो पहला कदम है कि ये मंडल का मालिक मैं हूँ, सेवक है। और अभी सेवकों की बारी है कि हमारे अधिकारी कैसे होना और हमारे पदाधिकारी कैसे होना। आने वाले दिनों में ये मौका आपको मिलने वाला है। ये गलती बार बार नहीं करना है, जो हमने इसके पहले गलती किया है वो नहीं करना है। हमने गलती क्या की है कि हम मार्गदर्शक की बात को सत्य मान लिया। किसी ने तो बोला होगा इसको होट कर लो, इसको अधिकारी बनाओ, इसको पदाधिकारी बनाओ। किसी ने तो कहा होगा, किसी संचालक ने कहा होगा। क्या हम मालिक हैं फिर मंडल के? क्या हमें बुद्धि नहीं है? बाबा ने हमें सिखाया नहीं है? क्या बाबा ने हमें देहवादी नहीं बनाया है? क्या हमें दृष्टि नहीं दिया बाबा ने? क्या हम अकेला सोच नहीं सकते? क्या भगवान हमारे साथ में नहीं है? जब हमारे परिवार में कोई दुख आते हैं तो भगवान हमें बुद्धि पुराता है, हमें उस संकट से बाहर निकालता है। क्या इस गहरे संकट से हम भगवान को मरने का वचन दिए हुए सेवक, बाबा के सेवक, क्या हम इस गहरे संकट से मंडल को नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं। तो पहला कदम है कि इस मंडल के जो मालक है वो सेवक है। दूसरा कदम हमें ध्यान में रखना है, जो पैनल प्रमुख है, जो पैनल बनाते हैं, आप थोड़ा उनको भी देख लीजिए, उनके स्वार्थ को भी देख लीजिए। देखिए, बाबा का सेवक देहवादी होना चाहिए। वो किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करेगा, व्यक्ति की फिर चापलूसकी नहीं करेगा, चमचेगिरी नहीं करेगा, किसी की चमचेगिरी नहीं करेगा। और इसलिए इस मार्ग में जैसे पदाधिकारी की नियुक्ति सेवक करता है, क्योंकि मंडल का मालक सेवक है, इसलिए मंडल के जो मार्गदर्शक है उसकी नियुक्ति भी सेवक ही करता है। उस गांव के सेवक करते हैं कि ये हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। सेवक करेंगे और जहाँ बहुमत होगा वो इस परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का मार्गदर्शक बनेगा। और मंडल के पदाधिकारी सिर्फ उसको सिक्का मुहूर्त करेंगे, उसको अप्रूवल करेंगे, उसको अप्रूवल देंगे, अप्रूव्ड करेंगे। लेकिन सेवक ही नियुक्ति करेंगे। अभी ये कोई न कहे कि पहले अध्यक्ष ही ऐसे ही करते थे, उसी जमाने से चलते आए। भाई तो तुमको क्यों नियुक्त किया गया? इसीलिए तो किया कि वो पहले चूके, इसलिए आपको सामने लाया भगवान ने। आप भी वही कर रहे हैं। आप तो कुछ अलग करो। यही तो वैचारिक क्रांति है। यही तो वैचारिक क्रांति है कि सारे सेवकों की दिशा एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान बने। क्योंकि धरती एक भगवान और हमारे विचार ऐसे अनेक होते जाएंगे, भिन्न भिन्न होते जाएंगे। क्या हम एक उद्देश्य के लिए नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इस मानव धर्म का तो एक ही उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। तभी तो पति पत्नी एक हो सकते हैं, सास बहू एक हो सकते हैं, पूरा परिवार एक हो सकता है, और हमारा दूसरा परिवार सेवकों का परिवार वो भी एक हो सकता है। और एकता में ही दैवी शक्ति खड़ी है, चाहे परिवार की एकता हो और सेवकों की एकता हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? किधर जा रहे हैं हम लोग? और इसलिए मेरे हाथ जोड़कर विनंती है, जो पैनल प्रमुख है, जो अपने आप को पैनल प्रमुख समझते हैं, और मैं प्यारे सेवक भाइयों आपसे विनंती करता हूँ, जो भी पैनल खड़ी होगी, चाहे वो 60 लोग हो, 100 लोग हैं, सब हमारे हैं, हमारे परिवार के हैं। लेकिन जिन्हें खड़े होने की बहुत इच्छा है, मार्गदर्शक बनने की बहुत इच्छा है, संचालक बनने की, लेकिन नियुक्त तो आपको करना है, सिलेक्शन आपको करना है। तो लिस्ट को देखना, लेकिन सबके प्रति आपकी दृष्टि समान होना, क्योंकि हम मरे हुए हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। बाबा कहते हैं कि सब अच्छे और सब बुरे बोले, क्योंकि मैं सब में भगवान देखता हूँ बोले। और सबके अच्छे विचार तो सब अच्छे और बुरे विचार तो ये मेरे विचार ने रिकॉर्डेड है। और सेवकों ने धोखा दिया, ये बाबा कहते ये भी रिकॉर्डेड है। और एक दिन बाबा के साथ गांठ पड़ेंगे बोले भगवान के बाद। अगर हम आज नहीं जागे तो ये भी बाबा के रिकॉर्डेड वाक्य है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। और आज तो हमें
मेरे और आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं, बाबा के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। कुछ साल तो चर्चा बैठक में, चाहे सेवक सम्मेलन, आधा एक घंटा हमने बाबा के मार्गदर्शन सुनना चाहिए, सुनने की जरूरत है। उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि बाबा के सपने का परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल कौन सा है जो आज है। क्या वो बाबा के दृष्टिकोण का मंडल है? क्या बाबा के सपनों का मंडल है? क्या बाबा के सपनों का मानव धर्म हम समाज के सामने लेके जा रहे हैं? ये गहरा चिंतन है, बहुत गहरा चिंतन है। आइए थोड़ा समझते हैं। तो दूसरा कदम, ये 50-60 लोग, 100 लोग जो खड़े होंगे, होने वाले बहुत लोग खड़े होंगे। हमारा काम है अभी जाग जाना, जागरूक होना कि वो जो लोग लिए गए हैं, जो पैनल प्रमुख है, उन्होंने अपनों को लिया कि सेवकों के बीच में से लिया। यह आपको सोचना है, यह आपको सोचना है। ये ध्येयवादी सेवक लिया कि इन्होंने अपनी चाटुकारिता, अपनी चमचेगिरी करने वाले लोगों को लिया, क्योंकि पैनल प्रमुख भी और अभी तक जो लोग हुए उन्होंने अपने ही लोग लिए थे, लेकिन जैसे ही चुन के आए 11 के 2 टुकड़े हो गए, मतभेद बढ़ गए। क्योंकि संसार का नियम है, आज जो तुम्हें अपना लगता है वो दूर भी हो सकता है, कोई भी हो। आज तुम्हें जो अपना दोस्त लग सकता है वो तुम्हारा दूर भी हो सकता है, ये संसार का नियम है। वो जो दूर है वो तुम्हें नजदीक हो सकता है। और राजकारणी लोग तो राजकारण में सफल होने के लिए, संसार में सफल होने के लिए कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजकारण का नाम ही है शाम दाम दंड भेद, और धर्म कारण का मतलब है नम्रता, प्रेम, सत्य, आनंद, झुक जाना, मर जाना, खो जाना, डूब जाना, आत्मा को अंकुरित करना, विस्तारित करना, आनंद को फैलाना, द्वेष को नष्ट करना। इसी का नाम मानव धर्म है। क्या ये आज हमारे मानव धर्म में हो रहा है? कमेंट्स में आप जरूर अपने विचार रखिए। तो दूसरा कदम, उन 50-60 लोग जो देखेंगे और पैनल प्रमुख है, उनसे मेरी विनती है कि आज जो लोग आपको अपने अच्छे लग रहे हैं, इसके पहले भी उन लोगों को अच्छे लगे थे जिन्होंने अपने पैनल में लिए होंगे या जो खड़े हुए होंगे, जिस दिन चुन के आए उसी दिन 2 टुकड़े हो गए। क्योंकि किसी को अध्यक्ष बनना था, तो किसी को संचालक, किसी को सचिव या किसी को उपाध्यक्ष बनना था। ये पद के मारे लोग हैं, ये पद के लोभी लबाड़ी लोग, ये किसी भी हद को जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पद के बिना रह नहीं सकते। इनको पद से निकाल दो। और इसलिए पद की महिमा कहते हैं, पद की महिमा गुणगान गाते हैं। इनके लिए पद बहुत बड़ा है, क्योंकि इनको मालूम है कि हम पद के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम अंदर खोए ही नहीं। हमने मरने का झूठा वचन दिया है। ऐसे लोभी लबाड़ी लोग, इनकी घाट एक दिन भगवान के साथ होगी। और ये राजकारण करने में इनको बड़ा मजा आता है, लेकिन हम इनको कुछ नहीं बोल सकते। हम क्यों बोले? हम क्यों दोषी बने? हम क्यों बंधन में फंसे? हम तो इन्हें हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि पहले दिन 2 टुकड़े कर दिए। ये 11 लोग इकट्ठा नहीं रह सकते, इस मानव धर्म के सेवक इकट्ठा नहीं रह सकते। ठीक है, विचार अलग अलग होंगे ना, चलेगा, लेकिन एक विचार से तो जोड़ा कि आपका भगवान आपके पास है। इसके ऊपर तो हम एक हो सकते हैं। मानव मंदिर सजाना, ये मानव धर्म के उद्देश्य के ऊपर तो हम एक हो सकते हैं। हम अपने आप में तो भगवान देख सकते हैं। जब अपने आप में देख रहे तो दूसरे में भी देख सकते हैं। पत्नी में देख सकते हैं, पति में देख सकते हैं, सास में देख सकते हैं, बहू में देख सकते हैं, दूसरे सेवकों में देख सकते हैं। हम एक तो हो सकते हैं। हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ लोग तो परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को छोड़ के अपनी अलग दुकानदारी, अपने अलग संस्थाएं तैयार किए। उनका अंत है 60 साल के बाद है, 70 साल के बाद है, जरूर है। वो इधर ही जुड़ेंगे, मुझे तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं। वो आज भी मंडल को मानते हैं, मंडल से प्रेम करते हैं और मंडल से कनेक्ट हो जाएंगे, उधर के सभी सेवक। लेकिन गहरा संकट है जो मंडल के एक स्टेज पर बैठ कर जिन्होंने 2 विचारधाराएं बनाए हैं, इतना द्वेष और इतना गहरा संकट खड़ा किया है, ये आज खतरे की घंटी है। हम कैसे एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं। हम मार्गदर्शक को भाट कहते हैं, हम किसी को रावण कहते हैं, हम किसी को शैतान कहते हैं। कैसी हमारी विचारधारा, कैसा हमारे अंदर में कचरा निर्माण हुआ है, कैसी हमारी वाणी बोलते जा रही है। क्या हमारे अंदर में शैतान है या भगवान है?
क्योंकि अंदर जो कचरा होगा, बाहर कचरा। ये मेरे शब्द नहीं, बाबा जुमदेव जी के ही शब्द है, रिकॉर्डेड। आप और सुनो, बाबा जुमदेव जी को बार बार सुनो। क्यों हमारे मुख से कचरा निकलता है, क्यों हमारे मुख से तत्व शब्द नियम नहीं निकल रहे, क्या हो रहा है? ये इसी का नाम राजकारण है। तो दूसरा कदम मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पैनल प्रमुख और ये जो 50-60 सेवक खड़े होने वाले हैं, आपको लिस्ट में देखना है। और कुछ लोग हैं पैनल प्रमुख जो रहेंगे, वो बहुत अच्छे लोगों को सिलेक्ट भी करेंगे, क्योंकि उनके लिए धर्म सबसे बड़ी चिंता है, मानव धर्म सबसे बड़ी चिंता है। कुछ लोगों को, अपने लोगों को अध्यक्ष बनाना है, किसी को खुद अध्यक्ष बनना है। वो शाम दाम दंड भेद के साथ में इस मंडल के स्टेज को राजकारण का अड्डा बनाना चाहता है। आप मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बचाओ आप इसको। आप मालक हो, ये आपका काम है। आपके सेवाधारी पदाधिकारी, ये सेवाधारी संचालक कैसे होना चाहिए, ये आपका काम है कि आपके सेवाधारी मार्गदर्शक कैसे होना चाहिए। अकड़ वाले अहंकारी, आप इसकी नियुक्ति करते हो। अगर ऐसा नियम नहीं है तो कुछ राजकारणी लोगों ने मंडल के नियम भी, मंडल के संविधान को भी खतरे में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने नियम बदल डाले। बार बार ये कहते हुए कि पुराने लोगों ने ऐसे ही करते थे। बार बार वो एक ही उदाहरण देते हैं अपनी कुर्सी को, अपने पद को बचाने के लिए। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये दूसरा कदम आप ध्यान में रखिए, जागरूक हो जाइए। किसी के बहकावे मत आओ। बाबा ने आपको बुद्धि दी है, आपका भगवान आपके पास में है, आपका भगवान आपके आत्मा से बात करने के लिए तड़प रहा है। बाबा जुमदेव जी आपके आत्मा से आपको आवाज़ दे रहे हैं, ये तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, तू अपनी दिल की ओर देख, तो अपनी दिल को संवार ले, अपनी ओर मुड़ जाओ, गहराई में खो जाओ। बाबा आपको आवाज़ दे रहे हैं। इसका समाधान बाहर नहीं, आपके अंदर में ही है, क्योंकि बाबा आपके आत्मा से टच है। बाबा की आत्मा का टच आपके आत्मा से। सारे से जो जिन्होंने मरने का वचन दिया है, आइए ये दूसरा कदम आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सावधान हो गए, आप जागरूक हो गए, तो ये जो पैनल प्रमुख है, एक एक आदमी को चुन के लेंगे। वो ये न कहेंगे कि मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी नहीं, हमें बाबा का सेवक चाहिए। किसी व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये शक्ति के कार्य, सेवक मंडल है। तो ये दूसरा कदम आपको ध्यान में रखना है। ये तीसरा कदम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये लोग प्रचार प्रसार के लिए आपके पास में आएंगे, जरूर आएंगे। अभी 5 साल नहीं आएंगे, लेकिन अपने घर घर तक आएंगे, फ़ोन करेंगे, आपको बार बार फ़ोन करेंगे, आपके पास आएंगे, ये झुकेंगे, नमस्कार भी करेंगे। इसके बहकावे में मत जाना, किसी के बहकावे में मत जाना। आपको इनको सवाल पूछना है, सवाल लिख लीजिए, इस वीडियो को बार बार सुनिए। हमारे लिए धर्म इम्पॉर्टेंट है। मैं और आप, मार्गदर्शक और कोई भी संचालक, इस धरती पे जिंदा रहेगा 100 साल। अगर बाबा ने वरदान दिया तो 500 साल, और ज़्यादा ही वरदान दिया होगा तो 1000 साल। लेकिन ये धर्म युगों युगों तक रहेगा, क्योंकि इस मानव धर्म की उत्पत्ति सत्य को खड़ा करने के लिए हुई है। तो ये युगों युगों तक खड़ा रहने के लिए रहने वाला है। और इसलिए हमें धर्म के बारे में सोचना है, तत्व शब्द नियम के बारे में सोचना है, मानव मंदिर सजाने के बारे में सोचना है। और इसलिए जब ये लोग आपके दरवाजे तक आएंगे, तब आइए इनको ये वाक्य जरूर कहिए कि आपको हमारे दरवाजे तक आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भगवान है, हमारे पास तक 50-60 लोगों का नाम आ चुके हैं। अभी हम बाबा से पूछेंगे कि वोट किसको करना है, हम हमारे अंतरात्मा से पूछेंगे। अगर आ भी गए तो उनको सवाल जरूर करिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने पिछले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में मानव मंदिर सजाने के लिए क्या किए हैं, बताइए, पूछिए आप उनको। जो बाबा जुमदेव जी ने मानव मंदिर सजाने के लिए क्या क्या किया है, उनमें से कुछ तो किया है। और उस समय तो 300-400 लोगों को साथ में लेके बाबा ने इतना बड़ा कार्य किया है। तो क्या इन सेवकों ने, जिनको हमने चुन के दिया, तो उनको पूछो आपका उद्देश्य क्या है, कितने टुकड़े किए गाँव गाँव में,
ये सवाल पूछो कि आप आने वाले 5 साल में आपका प्रपोजल क्या है, आपका प्रयोजन क्या है। आप हमें कागज पे बताओ क्या करने वाले हो। क्या आप अपने अकड़ में रहोगे कि नम्रता के साथ में रहोगे। आप इस पद की महिमा को बढ़ाएंगे कि सेवक की महिमा को बढ़ाएंगे, सेवक की पद की महिमा को बढ़ाएंगे। आप संविधान का विस्तार करेंगे। आप सेवक सम्मेलन में तत्व शब्द नियम की चर्चा करेंगे, अनुभव की चर्चा करेंगे, क्या मय की चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत मार्गदर्शन करेंगे, किसी व्यक्ति को बढ़ावा देंगे कि किसी व्यक्ति की हाजी हाजी करेंगे, चमचेगिरी करेंगे, इस मंडल को राजकारण का अड्डा बनाएंगे। ये सवाल उन लोगों को पूछो, देखो उनका प्रयोजन क्या है। क्या सिर्फ उनको अध्यक्ष ही बनना है, सिर्फ संचालक ही बनना है, क्या उनका सपना क्या है। पूछो, मालक आप हो, आपके सेवाधारी नौकर कैसे होना चाहिए, पूरा अधिकार बाबा ने आपको दिया है। जाग जाइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, धर्म जरूरी है, हमारा तत्व शब्द नियम का संविधान जरूरी है। इसी संविधान ने हमें सम्मान दिया है, इसी संविधान ने हमें ऊपर उठाया है, इसी संविधान में हमें ये जगह दी है मान सम्मान की। इसी संविधान ने हमें मार्गदर्शक बनाया, कार्यकर्ता बनाया, बाबा का सेवक बनाया, भगवान की पहचान कराया। हम कहाँ से कहाँ गए हैं, हम कहाँ से कहाँ गए हैं। बाबा ने क्या कमी दिया है हमको, सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, न्याय दिया है, धन दिया है, सम्मान दिया है। शराबी को शराब मुक्त किया है, रोगी को रोग मुक्त किया है, भोगी को भोग मुक्त कर कर योगी बनाया, ज्ञान पर समरस योगी। क्या कम किया बाबा ने हमें, सब कुछ तो दिया है। ये ध्यान में रखना है आपको, ये तीसरा कदम ध्यान में रखना है। एक एक कदम तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है। ये चौथा कदम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम मानव धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं। ये जो आने वाला दिन है, क्या आप 21 दिन 11 दिन बाबा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर विनती कर सकते हो कि बाबा जुमदेव जी मेरे सामने, पहले 11 लोग थे, अभी तो 15 लोग होने वाले हैं, ऐसा हमने सुना है। क्या ये 15 लोग हमारे सामने आ सकते हैं, इनके नाम आप हमारे सामने रख सकते हो। अगर वो बड़े बड़े गहरे दुखों से मुक्त कर सकते हैं तो देहवादी सेवक भी आपके सामने आ सकते हैं। क्या हम 60-100 सेवक जो खड़े होंगे, क्या उसमें से हम 15 देहवादी सेवक को चुन सकते हैं। तो ये विनती, ये कार्य हमें बाबा के लिए करना है। ऐसे कार्य बाबा ने दिए हैं सेवकों को। 1990 में धर्म की स्थापना हुई कुछ सेवकों के साथ, सेवकों की संख्या बढ़ी, इसलिए 1969 में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की। और सेवक बढ़ते गए और सेवक बढ़ते गए, और बाबा ने सेवकों का विकास करने के लिए, मानव मंदिर सजाने के लिए बहुत कार्य किए। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आर्थिक विकास होने के लिए, बौद्धिक विकास होने के लिए। लेकिन ये फल है, हमें रूट के ऊपर काम करना, हमें जड़ों के ऊपर काम करना है। और इस मानव धर्म की जड़ें है ये मंदिर, मानव मंदिर। इस मानव मंदिर में है चित्त मन बुद्धि, जिसे हम मनोविज्ञान, जिसे मानसिक हेल्थ कहता है, मानसिक शरीर कहता है, मानसिक दुनिया। और इसी मानसिक शरीर से मानसिक दुनिया बनता है, मानसिक जगत। और इसी के अंदर है भावनात्मक जगत, भाव, अच्छे बुरे भाव। इसी को बाबा ने शैतान और भगवान कहा है। मानव ही शैतान और मानव ही भगवान, शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान। इसी आत्मा में बाबा ने भगवान भी देखा और शैतान भी देखा। और इसलिए भाव और भावनाओं से ऊपर बाबा ने हमें उठाया है। भाव और भावनाओं से मुक्त करके बाबा ने हमें पुराने विचार और पुराने पूजा बंद करने के लिए कहा। स्वतःची सोडवणूक स्वतः करावी, इसके समान मेरा भगवान मेरे पास है। ये वैचारिक क्रांति, मेरे बाबा मेरे पास है, ये सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति है। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। पहला कदम आपने देखा है कि किस प्रकार से आप अनुभव करते हैं। दूसरा कदम आपने देखा है। तीसरे जो कदम है, हमें ये समझना है, देहवादी सेवक आप उसके लिए कार्य कर सकते हो।
बाबा उन लोगों को जरूर सामने लाएगा बाबा, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति सत्य के लिए हुई है। आप ये मत समझना, इससे समाज और देश से साथ मत जोड़ना। ये जागरूक कृपा है, यह पहली बार हुआ है कलयुग में। ये जागरूक कृपा मानव मंदिर सजाने के लिए जिसका जन्म हुआ है और वो सेवक दिन दुखी कष्टी गरीब सेवकों को बाबा ने सामने रखा है। और इसलिए बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप 11 और 21 दिन के कार्य करते हुए आप उन लोगों को सामने ला सकते हो। बाबा लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे उन 15 लोगों को। अगर ऐसा इससे भी समझ में ना आए तो भगवान को प्रणाम करें। और ये 60 लोग 100 लोग तो सब अपनी हैं, कोई पराये नहीं है। ये लोग आएंगे, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बताने वाले आपके पास आएंगे। ये मतभेद करना, इसी का नाम राजकारण है। ये किसी को शैतान कहेंगे, किसी को भाट कहेंगे, किसी को बुरा बुला कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। बहुत राजकारणी लोग हैं। आप समझो इसको कि राजकारण का अड्डा बनाएंगे कि क्या करेंगे ये। या आपके पास में आएंगे, इनको बोलो कि भाई ये पूरे 60 लोग मेरे सामने किसी के बारे में बुरा मत बोल, मुझे मालूम है कौन अच्छा और कौन बुरा है। मेरे बाबा ने मुझे पहले बता के रखा है कि सब अच्छे और सब बुरे। आप मुझे मत सिखाओ, आप सिर्फ नमस्कार कर, मुझे इतना ही बताओ कि तू आने वाले 5 साल में क्या करने वाला है। क्या 11 लोग तुम इकट्ठा रहने वाले हो, एक रहने वाले हो, कि पहले दिन टुकड़े टुकड़े करने वाले हो। जो एक नहीं रह सकते वो गांव गांव में टुकड़े करेंगे और टुकड़े करेंगे। आइए, और उसके लिए अगर आपको कुछ भी समझना है तो इन 60 लोगों की 100 लोगों की चिट्ठियाँ एक डब्बे में डालो और आपके घर में छोटा बच्चा, आप मत, छोटा बच्चा, क्योंकि आपके भी मन में किसी के प्रति मोह हो सकता है। लेकिन आपका बच्चा जो अनजान है, भगवान का फूल है, गुलाब का फूल है, बिल्कुल निर्मल है, ऐसे निर्मल बच्चे के हाथ से 15 चिट्ठियाँ निकाल दीजिए। आप अपने हाथ से नहीं, उस 15 लोगों की चिट्ठियाँ निकाल दीजिए और उन्हीं को होट करिए। ये तो सद्विवेक बुद्धि से करिए, भगवान को योग मांग के करिए, अपने विवेक से करिए, किसी की चाटुकरिता नहीं, किसी की चापलुस्की नहीं। अपने आप में जाग जाओ, स्वयं को समझो। बाबा ने हमें कोई छुई मुई का पेड़ नहीं बनाया है कि कोई भी हमें स्पर्श करे और हम झुक जाए। बाबा ने हमें भगवान का सेवक बनाया है। आइए, मानव मंदिर सजाने के लिए ये करना पड़ेगा हमें। ये तीसरा कदम हमें ध्यान में रखना है। और चौथा कदम, और कोई भी मार्गदर्शक से मेरी विनती है, कोई सेवक से, हर सेवक को अपना निर्णय लेने दीजिए। पत्नी को अपना निर्णय, पति अगर सभासद है अपना निर्णय, बच्चा अगर सभासद है उसको अपना निर्णय लेने दीजिए। बाबा ने हर एक को स्वतंत्र बनाया है। आप सिर्फ अपने अच्छे विचार दे सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, गुप्त मतदान है। और चौथा कदम मैं आपसे विनती करता हूँ, ये लोग आपको बहुत लालच देंगे, हम आपको गाड़ियाँ देंगे, हम बस देंगे, आपको ये देंगे, अलाना देंगे, फलाना देंगे, पैसे का लालच देंगे। इस मार्ग में धन का संबंध भगवान से कोई लेना देना नहीं है, पद सम्मान का कोई लेना देना नहीं है। मालक सेवक है, धन तो आता जाता रहेगा, धन ही बहुत जरूरी है। ये धन का लालच देंगे, ये करेंगे क्योंकि राजकारणी लोग जिन्होंने इस मानव धर्म को, इस परम पूज्य परमात्मा के सेवक मंडल को राजकारण का अड्डा बनाया, वो शाम दाम दंड भेद का पूरा उपयोग करेंगे। आप उनसे कहना, भाई बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, अगर आपके पास 500 रुपया नहीं तो ब्याज से ले लेना बाबा के लिए, लेकिन अपने टिकट से आना, टिकट मत मांगना, टिकट के पैसे दो, गाड़ी के पैसे दो। बाबा जुमदेव जी उमरेड का अनुभव बताते, सेवक ने टिकट के पैसे मांगे बोले तो 2.5 महीने उसकी बहू बाहर बैठी बोले। आप समझो कैसा करंट है। तो टिकट के पैसे मत मांगना, अपने पैसों से आना। 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, निष्काम सेवा है। निष्काम सेवक में फर्क न पड़े, क्योंकि ये कोई लोकसभा का, पंचायत समिति का, विधानसभा का, जिला परिषद का या ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है। ये सत्य का चुनाव है, धर्म का चुनाव है।
गहराई का चुनाव है, अपने आप से मिलन करने का चुनाव है। मालक की चलना चाहिए, 365 दिन वो मंडल के मालक है, सेवक, उसका ही चुनाव है। इसलिए अपने पैसों से आना है, फिर यही धर्म की निशानी, देश की निशानी बनेगी। पहले हमें तो सही होना पड़ेगा। इस राजकारण से बने हुए इस अड्डे को हमें नष्ट करना है, और ये कार्य मेरे प्यारे से भाइयों आपको करना है, आने वाले दिनों में करना है। सब अच्छे और सब बुरे, हमें किसी को अच्छा बुरा नहीं कहना है, सब अपने हैं। हम किसको ये तमाशा दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं ये? वो माइक में, वो सेवक सम्मेलन में अपने ही तो परिवार के लोग हैं। अगर आपका बेटा, आपके परिवार में अगर आपका बेटा, अगर आपकी बेटी कोई गलत काम करती है, तो क्या आप वो गलत काम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे? क्या मोहल्ले में बताएंगे? क्या छुपा के रखेंगे? घर में बंद रूम में अपने बेटी को मारेंगे, अपने बच्चों को मारेंगे कि तूने गलत क्यों किया, कि मोहल्ले को बताएंगे? तो हमारे मंडल में रूम है, उस रूम में बंद करो, बंद रूम में जो करना है वो करो, मारो पीटो बोलो, लेकिन जैसे रूम से बाहर आते हो तो ऐसे दोस्त बन के आओ। लेकिन राजकारणी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो इतनी उतारेगा एक दूसरे की, बड़ा मजा आता है उसको उतारने में। क्या तमाशा दिखा रहे, क्या जवाब देंगे जिनको जिनको मजा आ रहा है ये तमाशा देखते हुए। और कुछ लोग तो अच्छे विचार शेयर नहीं करेंगे, ये जो वीडियो है इसको शेयर नहीं करेंगे, लेकिन बुरे विचारों का वीडियो समय निकाल कर करेंगे। मेरे भी पास ऐसे बुरे विचार आते जा, राग द्वेष है, तमाशा है, झगड़े है, बड़ा मजा आता है हमको ऐसे विचारों को शेयर करने में। फोन कर के बोलते हैं, वो सेवक सम्मेलन में झगड़ा हुआ, जोरदार झगड़ा हुआ, जोरदार तड़का मारा। वो बोलने वाले संचालक भी फिर एक दूसरे को कहते, जोरदार तड़का दिया ना, बोलते कितनी मजा आती है। क्या ये सेवक परिवार हमारा परिवार नहीं है? कैसे हम लोग हैं, कितना द्वेष है एक दूसरे के प्रति, कैसा हमारा मन है, कैसा हमारा चित्त शुद्ध हो गया, कितने कायर हो गए, कितने कट्टर हो गए। आप देखो थोड़ा सा अपने आत्मा में झुककर, झांक कर देखो कि बाबा कितना रो रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, क्या हो रहा है, ये क्या संस्कार देंगे हमारे वाले पीढ़ी को, क्या हो रहा है इस मार्ग में। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक मौका बाबा दे रहा है, जाग जाओ आप, और पूरे 5 साल आपको मालिक बन के रहना है। उन लोगों को कहो इस मंडल के मालिक हम हैं, आप सेवाधारी हो। हम बताएंगे अलग अलग समितियों के माध्यम से कि मानव धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए, आपको इम्प्लीमेंट करना है। प्रपंच सात्य परमार्थ करना है, पूरे 24 घंटे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मानव धर्म के संसार का एक ही ऐसा धर्म है, ना बाबा ने आपको पादरी बनाया, ना मंडी पंडित बनाया, ना को धर्म का अकेले को ठेकेदार बनाया। ये मानव धर्म प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना है, प्रपंच साधते हुए परमार्थ कुछ समय, क्योंकि आज इतने सेवक है, बड़ा सा बड़ा कार्य, हम जो जिस कार्य को करने के लिए एक आदमी को 100 पेड़ लगाने के लिए अगर 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आज अगर 500 सेवक हम 500 मिनट में 500 पेड़ लगा सकते हैं, अगर हमारी एकता है तो। अगर हमारी एकता है तो धन इकट्ठा करने की बात है तो 5000 सेवक 1-1 रुपया इकट्ठा करते तो 1 सेकंड में सिर्फ 1 रुपया, 5000 रुपये। अगर वही सेवक 10 रुपये खड़ा करे तो कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपये। वही 5000 सेवक अगर 100 रुपये जमा करते तो 5 लाख रुपया। वही 5000 सेवक अगर 1000 रुपया करोड़ों में गिनती जाएगी। तो आप पैसे की चिंताएं मत करो, बाबा ने धन इकट्ठा किया, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा मानव मंदिर सजाने के लिए। इनको चिंता पड़ी जगह की, इनको चिंता पड़ी है आमदार और खासदार की, बड़ा मजा आती है। क्या हो रहा है उस स्टेज पे, कितना झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम बार बार प्रणाम करते हैं और शांत होते हैं, लेकिन भगवान को डरते ही नहीं। कैसे तटस्थ हो गए, कैसे कायर हो गए हम लोग। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने और एक मौका दिया है हमें।
आने वाले इस मंडल के चुनाव में सब लोग अपने हैं, कोई पराया नहीं है, लेकिन इस मंडल के सेवादारी पदाधिकारी चुनने का आपका अधिकार है। तो ये जो कदम आपको बताए गए हैं, आपसे निवेदन है इस वीडियो को बार बार सुनो, शेयर भी करो। 52,000 सभासद, मुझे नहीं मालूम 60,000 भी हो सकते हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य आपका है। इसको शेयर करो जैसे आप बुरे विचारों को शेयर करते हो। कुछ लोग तो बुरे विचारों को लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइव लोग सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको, क्योंकि बुरे विचारों के चैनल को कोई भी सुनता है, बार बार सुनता है, वो शेयर भी करता है। कैसे हम हमारे आत्मा को दूषित करते जा रहे, गंदे करते जा रहे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अच्छे विचारों को फैलाओ। मेरे भी पास ऐसे कई वीडियो आते, मैं डिलीट मार देता हूँ। मैं अपनी बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। और तत्व शब्द नियम मिलना तो उससे भी भाग्य की बात। और इस तत्व शब्द नियम को भगवान ने जिसके द्वारा निर्माण किया, ऐसे मेरे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, बड़े भाग्य से मिलना और इस कलयुग में बाबा जैसे सदगुरु मिलना और भगवान के रूप में हमारे सामने आना बड़े भाग्य की बात है। हम तो कर्म भोग लेके पैदा हुए हैं, हमें तो एक एक तत्व को समझने कई जिंदगी निकल जाएंगी। कम से कम बाबा कार्य देने वाले बाबा तो आज हमारे सामने, उनके तत्व शब्द नियम के रूप में बाबा तो आज हमारे सामने हैं। वो विनंती है जो हमारे अहंकार को मार रही है, बार बार उसके गहराई में जाना है, तत्व शब्द नियम की गहराई में जाना है, उनकी खुदाई करना है। व्यक्ति की नहीं कोई खुदाई करना, हमें तो स्वयं की खुदाई करना है, तत्व शब्द नियम के माध्यम से खुदाई करना है। आपसे निवेदन है इन विचारों को अगर अच्छे लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनने वाले हैं। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हुए आने वाले चुनाव में आप जागरूक हो जाए। हमें अच्छे लोग, जिस लोगों के लिए बाबा ने 1990 में कार्य किए, मंडल की स्थापना होने के बाद भी बाबा ने ज़रूर कहा कि हमारे जाने के बाद मंडल, लेकिन मंडल में भी तो बाबा जैसे कुछ 10% 20% पूर्ण विचारों से, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। और सेवक कुछ अंशी बोले, इसलिए सेवकों को कुछ अंशी मदद करता है बोले भगवान बोले। तो हमें इसलिए विचारों से पूर्ण बनना है। और बाबा ने 1990 में जब बाबा को पता चला कि हम शरीर रूपी शरीर से हम छूटने वाले हैं, और तब सेवकों को चिंता पड़ी और भवन में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में बाबा को विनंती किया गया। सेवकों ने कार्य किया 21 दिन के कि बाबा जैसे त्यागी व्यक्ति हमारे सामने आए, बाबा के हाथ में आया और उसके ऊपर बाबा ने फिर मार्गदर्शन भी किया। हमें मालूम नहीं बोले सेवकों ने भगवान को कैसे बुलाया किया कि बाबा जैसा अगर व्यक्ति चाहिए, लेकिन बोले आकार है, आकार में विकार है, बोले विकार नष्ट हो गया तो भगवान हो जाएगा बोले। उस समय तो कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, बाबा ने तो मांगा है एक कोई हमें युवा दे दो बोले, हम उसे युग पुरुष बना देंगे बोले। लेकिन विनंती तो खाली नहीं जाएंगे, बाबा के शब्द तो खाली नहीं जाएंगे। आकार है बोले, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो ऐसे हजारों सेवकों को बाबा ने ऐसा रस दिया, ज्ञान पर रस रस योगी। बहुत अच्छे सेवक है, मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट, इतने अच्छे सेवक है, मैं तृप्त हो जाता हूँ उन सेवकों के दर्शन जब करता हूँ तो मैं तृप्त हो जाता हूँ। इतने अच्छे अच्छे सेवक हैं, लेकिन बेचारे वो पर्दे के पीछे हैं, मेहनत करते दिन भर अपने कार्य में लगे रहते हैं, शाम को आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेकर सो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे देहवादी लोग हैं, लेकिन ये राजकारणी लोग उनको पर्दे के पीछे करते हुए ये अपनी ही महिमा गाते रहते हैं, अपनी ही महिमा गाते रहते हैं। और ये ऐसे राजकारणी लोग फिर अपने ही लोगों को आगे करते, अपने ही लोगों को आगे करते हैं। लेकिन सत्य है जमीन फाड़ के बाहर निकलता है। भगवान अच्छे लोगों को जमीन फाड़ के सामने लाएगा। वो अपार दैवी शक्ति इस मार्ग में है, इस मार्ग में है। तो बाबा ने जो कार्य किए हैं 1990 में वो खाली नहीं जाएंगे।
ये मनुष्य बनाने का निर्माण करने वाला, मनुष्य निर्माण करने वाला ये मानव मंदिर, ये कारखाना मनुष्यता निर्माण करने वाला तो देश की, समाज की ज़रूरत है। ये धर्म की निशानी, देश की निशानी है। कागज़ों पे लिखा हुआ भारत का संविधान, इसको अगर अच्छा बनाना है तो बाबा ने दिया हुआ जो संविधान है, जो मनुष्यता निर्माण करता है, ऐसा मनुष्यता निर्माण करने वाला है मानव धर्म। इसका जय जयकार हो। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले बुरे व्यसनों से सारे मुक्त मानवों का जय जयकार हो। ऐसे सारे जो मानव बुरे व्यसनों से मुक्त है, सत्य मर्यादा प्रेम में रंग है, ऐसे सारे सेवकों का जय जयकार हो, सारे मानवों का जय जयकार हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ये वीडियो लंबा बना होगा मुझे मालूम है, इसके बाद और भी इसी विषयों को लेके और अलग अलग विषय रहेंगे। तो आपने मुझे जो समय दिया है, बड़े प्यार से सुना है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जुमदेव जी को धन्यवाद, बाबा हनुमान जी को धन्यवाद, आई वाराणसी को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।